नमस्कार। दोपहर की दमदार खबरों के साथ मैं हूं दीपिका और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, क्योंकि कार्बाइन गन ताबड़तोड़ एक्शन में है पुलिस। इस पूरे मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर का बयान सामने आया। कहा है कि भोपाल की 5 थानों की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 100 से ज्यादा कार्बाइन गन और माल का जब्त किया गया है। कार्बाइन गन कई बच्चे और बड़ों की आंखों में लगी है और प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ये मामला सामने आया था और सबसे ज्यादा केसेस कार्बाइन गन के शिकार भोपाल में लोग हुए थे। अब देखिए, पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। 5 थानों की पुलिस, भोपाल की अलग अलग 5 थानों की पुलिस कार्रवाई कर रही है। कार्बाइन गन मामले में देखिए, पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। 5 थानों की पुलिस कार्रवाई कर रही है। 100 से ज्यादा कार्बाइन गन और माल को जब्त किया गया है, क्योंकि इसी कार्बाइन गन ने कई बच्चे और बड़े लोगों की आंखों को छीन लिया है। सामान्य तौर पर दीपावली के आसपास असावधानी बस पटाखों के चलने के कारण कई बार दुर्घटनाएं देखी जाती रही हैं, लेकिन खासतौर पर एक खास तरीके के किसी उपकरण के प्रयोग से, किसी विस्फोटक के प्रयोग से, किसी पटाखे के प्रयोग से बार बार ऐसी घटनाएं होना ये निश्चित तौर पर काफी संवेदनशील मामला है। और इसको ध्यान में रखते हुए लगभग 5 थाना क्षेत्रों में 100 से ज्यादा कार्बाइन गन जब्त किए गए हैं। उनके जानकारी के आधार पर एक व्यक्ति से लगभग 10 किलोग्राम के आसपास अलग से इस तरह के जब्त सामग्री, खासतौर पर जो भंडारण हुआ था उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और सभी को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इसके भंडारण पर और उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। और इस मामले को लेकर के इस खास बात है कि इस गन का कई जगह विक्रय विभिन्न ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स के माध्यम से भी हो रहा है। पुलिस सभी ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स को भी लिखेगी कि इसको डीरजिस्टर करें, इसको विक्रय को बढ़ावा न दें, क्योंकि कई बार घातक रूप से कई लोगों के स्वास्थ्य के प्रति काफी गंभीर दुष्परिणाम इसमें आ रहे हैं और कई लोगों के खासतौर पे आंखों को काफी नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश में कार्बाइन गन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। भोपाल कलेक्टर के आदेश के बाद से कई जगह पर दबिश दी गई। कलेक्टर ने भोपाल में कार्बाइन गन पर बैन लगाया है। भोपाल में 2 जगह पर पुलिस ने कार्रवाई की है, छापेमार कार्रवाई की और एक जगह पर 43 कार्बाइन गन जब्त किया गया है। एक को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जगह से कार्बाइन पाइप गन बेचने वाले पर एफआईआर दर्ज की गई है। 10 किलो का कार्बाइन और 4 पाइप गन जब्त किया गया है। ग्वालियर में भी कार्बाइन गन में छापेमार कार्रवाई जारी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों से। भोपाल का बताया हमने 5 थानों की पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है, तो वहीं ग्वालियर में भी कार्बाइन गन पर छापेमार कार्रवाई जारी है। यहां पर भी कलेक्टर ने जांच पड़ताल का जारी किया है आदेश। छापेमारी में गन बनाने वाले सामान को जब्त किया गया है और देख सकते हैं प्रदेश के 3 अलग अलग इलाकों से कैसे यहां पर एक्शन लिया जा रहा है। कार्बाइन गन एक्सप्लोसिव डिवाइस की कैटेगरी में है। 2023 में आईसीएमआर भोपाल ने कार्बाइन गन पर चेतावनी जारी की थी। कैल्शियम कार्बाइड और पानी के केमिकल रिएक्शन का जिक्र किया था। कार्बाइड और पानी के केमिकल रिएक्शन से एसिटिलीन गैस बनती है और सिटिलीन गैस सिर्फ धमाका नहीं बल्कि आंखों की रोशनी तक छीन लेती है और ऐसे कई केसेस भी सामने आए हैं। रिपोर्ट इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी पर पब्लिश हुई थी और ये देखिए, इसे लोग देसी गन भी कह रहे हैं। घरेलू तरीके से बनाई जाती है। प्लास्टिक की पाइप का यहाँ पे लाइटर होता है और पाइप के अंदर गैस जलाना होता है। गन में कैल्शियम कार्बाइड केमिकल भरा होता है। पानी डालने पर एसिटिलीन गैस बनती है और पाइप के नीचे लाइटर से आग लगाते हैं। आग लगाने से गैस तेज दबाव में फटती है। विस्फोट छोटे बम जैसा असर होता है। देवश्री माली ग्वालियर से और नावेद खान विदिशा से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले विदिशा जाते हैं, क्योंकि विदिशा में काफी ज्यादा केसेस भोपाल के बाद सामने आए थे और अभी नावेद, ये बताइए जरा अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मध्य प्रदेश में आदेश जारी होने के बाद विदिशा में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने करीब 200 जो जुगाड़ गन कहलाती है उसे जब्त किया है और पुलिस ने इसमें 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।
मैं आपको बता दूं यहाँ सिविल लाइन थाने की बड़ी कार्रवाई की गई है, और जो लोग इस तरीके की गन बेच रहे थे या पटाखे बाजार के आसपास बेच रहे थे और रोड किनारे बेच रहे थे, उन पे भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो लोग फरार हो गए हैं, इस तरीके से बाहर के लोग आए थे, जो बताया जा रहा है कि जैसा कि पुलिस द्वारा कि ये महाराष्ट्र के लोगों द्वारा बेची जा रही थी, अब उनकी तलाश भी की जा रही है। हालांकि विदिशा की बात करें तो विदिशा में करीब 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और 200 के करीब ये जुगाड़ गन थी, उसे जब्त किया गया है। दीपिका जी, अब ग्वालियर में जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से कार्रवाई जारी है। देव श्रीमाली, बताइए जरा, अभी तक कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, कितनों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए दीपिका, यहाँ तो ये मामला उजागर होने के पहले ही कार्रवाई शुरू हो गई थी, और 18 तारीख को यानी दिवाली के 2 दिन पहले ही यहाँ पहला मामला दर्ज किया गया था। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई थी, और सबसे पहले ग्वालियर में इस पे बैन लगाया गया। कल जो कलेक्टर हैं रुचिका चौहान, उन्होंने धारा 163 के तहत, BNS के तहत ग्वालियर में इसके किसी भी प्रकार के उपयोग, बिक्री या इसके निर्माण या परिवहन, सभी प्रकार से इसकी चीजों पर बैन लगा दिया गया था। कल शाम से ही यहाँ दुकानों की चेकिंग की गई, और अभी भी कई जगह इसकी कार्रवाई चल रही है। प्रशासन की लगभग आधा दर्जन टीमें बनाई गई हैं, जो जगह जगह जाके चेक कर रही हैं। अब तक की चेकिंग में 2 जगह इसमें यूज होने वाले पाइप अवश्य मिले हैं, तो उनके खिलाफ भी FIR कराई जा रही है। तो प्रशासन की टीम कलेक्टर को रिपोर्ट करेगी, और उसके आधार पर कलेक्टर SP को लिखेंगे और उसमें FIR की जाएगी। लेकिन चूंकि दीपावली का समय निकल चुका है, और जैसा कि नावेद भी बता रहे थे, ज्यादातर जो बेचने वाले, रेडीमेड बेचने वाले जो लोग हैं, वो बाहर से आए थे, और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सेल ज्यादा की, क्योंकि शहर में इस तरह की चीजों का उपयोग बहुत कम होता है। जो स्लम्स हैं उनको छोड़ दे तो, जैसे ग्वालियर में अभी तक लगभग 30 के आसपास केस आए हैं, और उन 30 के केस में अगर हम देखेंगे तो ग्वालियर के केसों की संख्या 10 या 8 के आसपास है, जिनमें से 2 की आंखें एकदम खराब हो गई हैं। जो कॉर्निया है वो एकदम व्हाइट हो गया है, तो उनकी हालत खराब है। बाकी को भी अलग अलग तरीके से नुकसान हुआ है। तो ग्वालियर में अभी भी इस तरह की चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है, और जैसे ही इसकी रिपोर्ट आई उसके आधार पर फिर और FIR हो। जी नावेद, एक चीज कॉमन है, देव श्रीमाली जी ने भी बताया कि बाहर से लोग आकर यहाँ पर इस देसी गन को बेच रहे थे। बाहर के लोग आकर बेच रहे ग्रामीण इलाकों में, कैसे उनको अथॉरिटी मिल रही है? देखिए दीपिका, ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं कि 18 तारीख को ये भी जानकारी मिली थी कि मध्य प्रदेश शासन ने जो है 18 तारीख को एक आदेश जारी किया था। उसमें कहा गया था कि किसी तरह की जुगाड़ गन नहीं बेची जाएगी, पर 18 तारीख के बाद आदेश हो जाता है, पर ये आदेश को जमीन पर अमल में नहीं लाया जाता। ये खुलेआम देसी गन बेची जाती है, और देसी गन बेची ही नहीं जाती, बल्कि इसका एक ट्रेंड चलाया जाता है। सोशल मीडिया का एक बड़ा तबका इसका ट्रेंड चलाता है। इसमें नेता भी शामिल होते हैं, सोशल मीडिया वाले भी शामिल होते हैं, लोगों को लुभाते हैं, और बच्चों को ये खरीदने को लुभाने की बातें की जाती हैं। अब बच्चे इसे खिलौना समझ के खरीदते हैं, और ये ब्लास्ट हो जाता है। मैं आपको बता दूं, विदिशा में 11 पेशेंटों की संख्या थी जो करीब 15 साल से नीचे थे। अब ये संख्या पहुंच के 14 हो गई है, और कुछ जो एम्स में भी है, कुछ राजधानी में भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब 150 से 200 पहुंच गया है। जो ग्रामीण अंचलों से बच्चे जा रहे हैं, वो लगातार उसका आंकड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है, पर सवालिया निशान कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी खड़ा होता है। बिल्कुल नावेद, सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि देव श्रीमाली कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में इस तरीके से देसी गन को बेचा जा रहा है। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सरपंच है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, कार्रवाई तो उनके खिलाफ भी करनी चाहिए, और उन लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर इस तरीके से जो ये मॉडस ऑपरेंडी जो चला रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए साइबर क्राइम के द्वारा। बिल्कुल दीपिका, कराभाई, जो बेचने वाला है वो भी उतना ही गुनहगार होता है, और जो लुभा रहा है वो भी उतना ही गुनहगार होता है। आप देख सकते हैं ये सड़कों पे जो बेचे जा रहे थे, ये जब्ती नहीं की गई। प्रशासन पटाखों की दुकानों पे तो जाता है, लगातार कार्रवाई करता है, मिठाइयों की दुकान पे जाता है, कार्रवाई करता है, पर ये खुलेआम रोड किनारे बिक रही थी, जिसमें बड़ी लोगों की संख्या में भीड़ भी लगी थी। दिवाली की रात तक ये बेचते देखा गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे शून्य हो गया। जब हादसे का शिकार कई मासूम बच्चे हुए, इसके बाद प्रशासन जागा, अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी देव जी, आप कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा इस तरीके से बेचा गया कार्बाइड गन, तो ग्रामीण इलाकों में क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि शहर में तो खुद यहाँ पर
पुलिस एक्शन में है? बिल्कुल बिल्कुल, देख ग्रामीण क्षेत्रों में भी यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है, कल शाम से ही चल रहा है। जो यहाँ के सबसे बड़े जो टाउनशिप हैं, चाहे भितरवार हो, चाहे डबरा हो, पिछोर हो, या फिर आंतरी विलुआ हो, घाटी गांव, मोहना हो, सभी जगह अलग अलग, जैसा कि मैंने बताया था कि अलग अलग दल बनाए गए हैं। और ये दल जो है वहाँ जो संदिग्ध जगह हो सकती है, चूंकि आतिशबाजी की दुकानें परमानेंट नहीं रहती हैं तो वो तो अब बंद हो चुकी है, लेकिन जहां से इनको सप्लाई किया जा सकता है, इसके पार्टिकल सप्लाई किए जा सकते हैं। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो इस गन को बनी बनाई तैयार करके बेचा जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने इस तरह का ट्रेंड चलाया सोशल मीडिया पर कि एक तरह से जो कहेंगे इसको लोकल गन की तरह से प्रचारित किया। और इस लोकल गन के आधार पर जो सामान कलेक्ट किया, कहीं से पाइप लिया, कहीं से पोटास लिया, कहीं से जो लाइटर लिया, और इस तरह से गन का निर्माण किया। और ज्यादातर यही गन पट्टी को कोनों में वो जो एक सवाल ये भी है, ठीक है, जो लोग आए बाहर से वो तो बेचकर चले गए, उनको पकड़ना तो मुश्किल होगा, लेकिन जो लोकल लोग ट्रेंड चला रहे हैं उनको तो पकड़ सकते हैं ना? नहीं, वही चल रहा है। मैंने कहा ना आपको कि सोशल मीडिया पर इसको एक तरह से लोकल प्रोडक्ट की तरह से प्रचारित किया गया था। और इस समय चूंकि लोकल और वोकल का जो ट्रेंड भी चल रहा है, सरकार भी चाहती है, लेकिन उसमें जो छात्र लोग दिमाग घुस गए, तो जो भोले भाले बच्चे होते हैं, जो मासूम बच्चे होते हैं, या सीधे साधे ग्रामीण लोग होते हैं, वो इन चीजों को समझ नहीं पाते कि कितना खतरनाक है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के, जो हमने जिन लोगों से बात की है, जिनको लगा है, जिनकी आग गई है, वो ज्यादातर लोग जलाते समय ही वो फट जाता है। तो ये कितना खतरनाक है कि इससे डेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कई लोगों के पूरे शरीर में बारूद फैल गई है, कई लोगों की आंखें चली गई, कई लोगों का पूरा चेहरा बर्बाद हो गया है। तो ये उन लोगों में ज्यादा आकर्षित किया। लोग जो है इनोवेशन के नाम पर जो करते रहते हैं। हम अपने दर्शकों को एनडीटीवी की लगातार जागरूक भी करता रहा है, और अभी भी हम सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह का कोई प्रयोग ना खुद करें, ना अपने बच्चों को। लोगों से हम यही अपील करते हैं कि इस तरीके से प्रयोग ना करें, सर्टिफाइड चीजों का इस्तेमाल करें। दूसरा, ये प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इस बार कार्रवाई ऐसी हो, नजीर पेश हो सके, क्योंकि इस बार कई लोगों की आंखें चलेगी और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसके काफी साइड इफेक्ट उनके हेल्थ पर देखने को मिल रहा है। और कार्रवाई ऐसी हो कि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।